दोस्तों आज अपन बात करेंगे बॉयलर ऑपरेटर एग्ज़ाम में या इंटरव्यू में कौन कौन से सवाल पूछे जाते, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, सेकंड क्लास हो या फायरमैन हो, जो भी हो उस एग्ज़ाम के बारे में अपन क्या क्या बताएंगे इसके बारे में आज जानेंगे। तो उस सबसे पहले पूछा जाता है कि आपके बारे में बताओ। आपके बारे में बताओ मतलब आपका नाम बताना है, आप कितना पढ़े हैं वो बताना है, और आपके फैमिली के बारे में बताना है, और आप कहाँ से आए वो बताना है। फिर उसके बाद में पूछा जाता है कि आप कौन सा काम करते हो, मतलब आप कौन सा वर्क करते हो। तो उसमें आप में फायरमैन है तो फायरमैन बताना है, सेकंड क्लास है तो सेकंड क्लास बताना है, और फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास बताना है। उसके बारे में बाद में आपको पूछा जाता है कि आपके कंपनी डिटेल्स बताओ। तो कंपनी के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए कि कंपनी का नाम क्या है, आप कितने टीपीएच के बॉयलर में काम कर रहे हो, और आपकी कितना मेगावाट आपका पावर जनरेशन है, या फिर आप प्रोसेस को स्टीम देते हो, ये सब आपको पता होना चाहिए। और आपके एमडी कौन है, आपका जीएम कौन है, आपके कंपनी में क्या प्रोडक्शन होता है, ये सब आपको बताना है। ये सब आपको पता होना चाहिए और सभी आपको चीज़ डिटेल में बताना है। उसके बारे में आपको पूछ सकते हैं कि आप कौन से बॉयलर में काम करते हो। तो अगर आप फायर ट्यूब बॉयलर में काम करते हो तो आपको फायर ट्यूब बॉयलर बताना है, या फिर वाटर ट्यूब बॉयलर में काम करते हो तो वाटर ट्यूब बॉयलर में काम करना है। तो जो फायर ट्यूब बॉयलर होता है वो लो प्रेशर होता है, और वाटर ट्यूब बॉयलर होता है वो हाई प्रेशर बॉयलर होता है। तो फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है कि जो कंबस्टिबल गैसेस है वो ट्यूब के अंदर होते हैं, और वो वाटर जो होता है ट्यूब के बाहर होता है। और वाटर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है कि ट्यूब के अंदर पानी होता है और कंबस्टिबल गैसेस बाहर होते हैं। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि बॉयलर कौन सा टाइप का है और आप कौन से बॉयलर में काम करते हैं, तो इसके बारे में आपको बताना है। फिर आपके सर्टिफिकेट में क्या क्या लिखा है ये आपको पता होना चाहिए, मतलब आपका बॉयलर का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, आपका हीटिंग सरफेस एरिया क्या है, ये सब आपको डिटेल में पता होना चाहिए। या बाद में वो आपको पूछ सकते हैं कि आपका जो बॉयलर का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो कहाँ पे लिखा होता है। तो वो जो नंबर है वो स्टीम ड्रम में लिखा होता है। बॉयलर का रजिस्ट्रेशन नंबर आप ड्रम में जाएंगे तो उसके ड्रम में लिखा होता है। आपको हीटिंग सरफेस एरिया कितना है वो आपके सर्टिफिकेट में लिखा होता है, वो आपको अच्छे तरह से पता होना चाहिए। दोस्तों बॉयलर ऑपरेटर एग्ज़ाम में सवाल कौन से और पूछे जाते हैं उसके बारे में भी अपन जानेंगे। तो पूछा जाता है कि डेरेटर का काम क्या होता है। तो डेरेटर का काम क्या होता है कि ऑक्सीजन और CO2 गैस को वो रिमूव करता है। तो कैसे करता है, जब पानी को गर्म करके अपन जो फीड वाटर है उसको गर्म करके अपन ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं। डेरेटर का ये काम होता है कि ऑक्सीजन और CO2 को रिमूव करना। तो डेरेटर में जो ऑक्सीजन होता है वो कितना % रिमूव करते हैं। तो डेरेटर में ऑक्सीजन कितना रिमूव करते हैं, 0.07007 ppm। ये ppm का मतलब होता है कि पार्ट पर मिलियन। तो डेरेटर में ऑक्सीजन कितना रिमूव करते हैं, 0.007 ppm। उसके बाद पूछा जाता है कि सेफ्टी वाल्व जो होते हैं वो बॉयलर में मैक्सिमम कौन से टाइप के यूज करते हैं। तो ज़्यादातर जो सेफ्टी वाल्व यूज करते हैं वो मैकेनिकल स्प्रिंग लोडेड टाइप होते हैं। और उसके बाद पूछा जाता है कि एयर वेंट कितने प्रेशर पे बंद करते हैं। जब बॉयलर का स्टार्टअप होता है तो अपन एयर वेंट बंद करते हैं, तो वो एयर वेंट कितने प्रेशर पे बंद करते, तो वो 2 kg प्रेशर आने के बाद बंद करते। तो 2 kg प्रेशर क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.033 kg। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, एयर अंदर आ जाएगा। तो इसलिए एयर वेंट जो है वो 2 kg के प्रेशर आने के बाद ही बंद करते। और एयर वेंट का काम क्या होता है, तो एयर वेंट का काम क्या होता है, एयर को रिमूव करना, एयर को और नॉन कंडेंसेबल गैसेस को जो भी है उसको रिमूव करने का काम एयर वेंट का होता है। तो बॉयलर के ट्यूब का साइज कैसे होता है और कैसे मापा जाता है, ये आज आप अगर पूछा आपको तो कैसे बताना है। तो उसमें जो बॉयलर का ट्यूब होता है उसको कैसे मापा जाता है, उसके आउटर डायमीटर से और उसके थिकनेस से, मतलब उसका आउटर डायमीटर कितना है, कितने mm का है, और उसका थिकनेस कितने mm का है। उसके बाद है पूछा जाता है कि जो फीड चेक वाल होता है वो कहाँ लगाया जाता है। तो फीड चेक वाल है वो BFW पंप के डिस्चार्ज में और स्टीम ड्रम के बीच में लगाया जाता है। फीड चेक वाल कहाँ लगाया जाता है, BFW के पंप के डिस्चार्ज में और स्टीम ड्रम के बीच में।
उसके बाद पूछा जाता है कि स्टीम ट्रैप है वो उसका काम क्या होता है। तो स्टीम ट्रैप क्या मेन स्टीम लाइन में ज़्यादातर लगाया जाता है। जो कंडेंसेट जमा होता है उसको रिमूव करने के लिए स्टीम ट्रैप लगाया जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि कोल का इग्निशन टेम्परेचर कितना होता है। अपन बॉयलर लाइटअप करते हैं तो स्टार्टिंग में अपन चारकोल से लाइटअप करते हैं, क्योंकि कोयले का इग्निशन टेम्परेचर जब तक आता नहीं तब तक कोयला जलेगा नहीं, इसलिए चारकोल का इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, वो जल्दी जल जाता है। तो कोयले का इग्निशन टेम्परेचर 450 होता है। तो 450 डिग्री टेम्परेचर आने के बाद ही अपन कोल फीडिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद पूछा जाता है कि इकोनोमाइजर का क्या काम होता है। तो इकोनोमाइजर का काम ये होता है कि जो बॉयलर फीड वाटर है उसमें उसको हीट करने का। तो वो जो हीट करता है वो किससे हीट करता है, जो फ्लू गैस अपना जाता है उससे उसकी हीट गेन करके बॉयलर वाटर को हीट करता है।